नमस्कार साथियों, शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम हिंदी व्याकरण पे चर्चा कर रहे हैं। विजय सर के द्वारा वर्ण विचार आपको पढ़ाए गए थे, आपने देखा, समझा। अब व्याकरण की दूसरी स्टेप जो आती है, वर्ण के बाद व्याकरण की दूसरी स्टेप आती है, वो है शब्द। क्या आती है? शब्द। पहली वर्ण और दूसरी शब्द। अब हम शब्दों पर विचार करेंगे। किस पर विचार करना है? हमें शब्दों पर विचार करना है। शब्द विचार। शब्द, अब यहां पर देखिए दो मैं शब्द लिख रहा हूं, एक तो है शब्द और एक है पद। इसको समझना। शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं। दिखने में ये दोनों समानार्थी से लगते हैं, एक जैसे ही प्रतीत होते हैं, लेकिन ये दोनों सामान्यतः भिन्न हैं। दोनों का अर्थ भिन्न है। कैसे मैं आपको बताता हूं। शब्द जो होता है वो होता है दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को। अब यहां पर देखिए शब्दों की संख्या वर्णों की संख्या दो या दो से अधिक होगी, प्लस क्या बताया गया इसमें? सार्थक। सार्थक मतलब अर्थ सहित। यदि उसका अर्थ नहीं निकलता है तो वो शब्द नहीं कहलाएगा। वो वर्णों का समूह जिसका अर्थ नहीं निकलता है तो उसे हम शब्द नहीं कहेंगे। शब्द किसे कहेंगे? वह अर्थ देने वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अर्थ देने वाला होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, तो ही वह क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, कमल, नयन, मन, क्या है? ये शब्द है। कैसे? इसमें वर्ण है क, ए, मैं, ए, ले, ए, तो 6 वर्णों का समूह हो गया। नयन में न, ए, ये, ए, न, ए, 6 वर्णों का समूह हो गया। मन, मैं, ए, न, ए, 4 वर्णों का समूह हो गया। अब समूह बनते ही इसका अर्थ निकल रहा है। कमल शब्द जैसे ही जुड़ा, समूह जुड़ा, तो अर्थ निकला। अर्थ निकलते ही इसको हम क्या कह सकते हैं? शब्द कहते हैं। इसका अपना एक नियत अर्थ होता है, इन समूहों का एक निश्चित अर्थ होता है, इसलिए इन्हें हम शब्द कहते हैं। अब बात करें पद किसे कहते हैं। जब ये शब्द किसी वाक्य के अंग बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? वाक्य के अंग। जब कोई शब्द वाक्य का अंग बनता है या वाक्य में शब्द का प्रयोग होता है तो वह पद कहलाता है। उसे हम क्या कहेंगे? पद कहेंगे। कब? जब वह शब्द किसी वाक्य में प्रयोग होकर उस वाक्य का अंग बन जाता है, तो वह शब्द नहीं रहेगा, वह क्या बन जाएगा? पद बन जाएगा। सामान्यतः सूक्ष्म दृष्टि से इसका अंतर है। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं, शब्द वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं, और जब वह शब्द किसी वाक्य का अंग बन जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे?
पद कहेंगे। उदाहरण के लिए जैसे हम देखते हैं, कमल खिल रहा है, कमल जा रहा है। अब यहां पर देखिए दो वाक्य मैंने लिखे हैं, यहां पर क्या है, कमल खिल रहा है, तो यहां कमल एक पुष्प का नाम है, जबकि यहां पर देखिए कमल जा रहा है, यहां पर कमल एक व्यक्ति का नाम है। भिन्न हो गया ना अर्थ, शब्द तो एक ही था लेकिन अर्थ भिन्न हुआ। अर्थ भिन्न किस कारण से हुआ, क्योंकि यह शब्द वाक्य में प्रयोग हो गया और वाक्य का क्या बन गया, अंग बन गया, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, पद कहेंगे। समझ में आया शब्द और पद में क्या अंतर है। अब शब्दों का हम देखते हैं वर्गीकरण। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शब्द किसे कहते हैं, अभी आपने देखा वर्णों के सार्थक समूह को, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और पद किसे कहते हैं, जब वही शब्द किसी वाक्य में प्रयोग होकर उसका अंग बन जाता है तो वह पद कहलाता है। शब्दों का वर्गीकरण, अब क्या देखते हैं, वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण देखने जा रहे हैं, शब्दों का वर्गीकरण देखने जा रहे हैं। शब्दों का वर्गीकरण हम एक तालिका के माध्यम से समझेंगे। शब्दों के वर्गीकरण को तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा रचना के आधार पर। किसके आधार पर, रचना के आधार पर। और तीसरा विकार के आधार पर। विकार के आधार पर। किसके आधार पर, विकार के आधार पर। अब ध्यान दीजिए, उत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब कहां से ये आया है, कहां से ये आया है, वो उत्पत्ति। रचना, इसकी बनावट कैसी है, शब्द की बनावट के आधार पर। और विकार यानी जिस पर किसी लिंग, वचन, कारक, काल का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, उस आधार पर, विकार के आधार पर भेद हैं। अब हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद होते हैं। पहला है तत्सम। कौन सा है, तत्सम। दूसरा तद्भव। दूसरा कौन सा है, तद्भव। तीसरा है देशज। कौन सा है, देशज। और चौथा है विदेशी। चौथा भेद क्या है, विदेशी। और पांचवा है शंकर। पांचवा भेद क्या है, शंकर। इस आधार पर कितने भेद हो गए इसके, 5 भेद हो गए। रचना के आधार पर देखते हैं तो रचना के आधार पर इसके भेद होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 पहला होता है रूढ़ शब्द। कौन सा, रूढ़। और दूसरा यौगिक। दूसरा भेद क्या है, यौगिक। और तीसरा है योग रूढ़। योग रूढ़। तीसरा भेद क्या है, योग रूढ़। अब विकार के आधार पर देखें तो विकार के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 विकारी शब्द। कौन कौन से होते हैं, विकारी शब्द। और दूसरा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। इस प्रकार से 10 वर्गीकरण में 10 प्रकार के शब्द हो गए। पहले उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हुए, 5। कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और शंकर। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़।
विकार के आधार पर कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। अब हम 1 बाय 1 करके एक एक को समझेंगे। तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, देशज किसे कहते हैं, विदेशी किसे कहते हैं, इन पर हम सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। ये कौन कौन से शब्द हैं वो शब्दों को देखेंगे। सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पर लेते हैं। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार। किसके आधार पर? उत्पत्ति, यानी कहाँ से लिए गए हैं, उस आधार पर हम इसके भेद देखते हैं। सबसे पहला भेद आता है तत्सम। देखो, कोई भी शब्द है वह अपना एक निश्चित अर्थ रखता है और उसका अर्थ उसी में निहित होता है। अब यहां पर देखिए, तत्, तत् मतलब उसके, सम मतलब समान। उसके किसके? संस्कृत के, क्योंकि कहा गया है सभी भाषाओं की जननी कौन सी भाषा कहलाती है? संस्कृत भाषा कहलाती है। संस्कृत भाषा सर्वासाम भाषा नाम जननी अस्ति। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। अर्थात इस आधार पर हम कह सकते हैं संस्कृत भाषा के शब्दों के समान शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। सामान्यतः कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा के हूबहू शब्द, हूबहू मतलब जैसे हैं वैसे के वैसे शब्द जब हिंदी में प्रयोग होते हैं तो वो शब्द क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाएंगे। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, संस्कृत भाषा के हूबहू शब्द, संस्कृत भाषा के हूबहू शब्द, हूबहू मतलब जैसे हैं वैसे के वैसे, उसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होना चाहिए। वो शब्द ऐसे के ऐसे यदि हिंदी में प्रयोग होते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? तत्सम शब्द कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए घृत, क्या है? घृत संस्कृत शब्द है, ऐसे कैसे हिंदी में आ जाता है तो ये क्या कहलाएगा? तत्सम शब्द कहलाएगा। इसी प्रकार से दधी, दधी, अंतः, पश्चात, इसी प्रकार से प्रायंक, इसी प्रकार से तक्र, ध्रुवा, मयंक, ये शब्द, सारे शब्द कौन से शब्द कहलाएंगे? ये सारे शब्द तत्सम शब्द कहलाएंगे। कौन से शब्द कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाएंगे, क्योंकि संस्कृत से हूबहू उठाकर ऐसे के ऐसे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अब देखो, सामान्यतः हमें ये समस्या आती है क्योंकि हमने संस्कृत 10वीं क्लास तक पढ़ी है, उसके बाद पढ़ी नहीं, तो कैसे याद करें कि ये संस्कृत का शब्द है या नहीं है, कैसे हम ये जानें कि ये तत्सम है या नहीं है। तो इसके लिए सामान्यतः हम ये देखें कि एक तो उच्चारण में कठिनता आएगी, उच्चारण में क्या होगी? कठिनता। उच्चारण में क्या होते हैं? कठिन होते हैं, यानी उच्चारण करते समय अधिक बल का प्रयोग होता है। उस आधार पर हम सामान्यतः ये देख पाते हैं कि वहां पर कौन सा है? तत्सम शब्द है। एक संयुक्त या द्वित्व व्यंजन होंगे, उनमें क्या होंगे? संयुक्त या द्वित्व व्यंजन होंगे। संयुक्त का मतलब विषम जातीय वर्णों का, व्यंजनों का समूह, और द्वित्व का मतलब समजातीय यानी समान ही
जैसे मैं लिखूं यहां पर उद्देश्य, तो यहां पर देखिए द के बाद द आया है, तो ये द्वित्व कहलाएगा। इसी प्रकार से यदि मैं लिखूं विद्या, यहां पर विद्या में देखिए पहले ये द है, उसके बाद ये य है, द य विजातीय हो गए, इसलिए ये संयुक्त कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, द्वित्व। इन व्यंजनों की अधिकता होगी तो संभवतः है वहां पर तत्सम शब्द होगा। देखो पहला क्या ध्यान रखना है, उसमें उच्चारण में कठिनता होगी, कठोरता होगी, यानी घर्षण बल अधिक लगेगा, संयुक्त या द्वित्व व्यंजन अधिक प्रयोग होंगे। एक नासिक्य ध्वनि, नासिक्य व्यंजन, नासिक्य व्यंजन की अधिकता होगी। किसकी होगी अधिकता, नासिक्य व्यंजन की अधिकता, यानी नासिक्य व्यंजन प्रयोग होंगे। अनुस्वार, अनुनासिक ऐसे वर्णों का अधिक प्रयोग होगा। इस आधार पर हम खोज सकेंगे कि वहां पर कौन सा शब्द होगा, तत्सम शब्द होगा। जैसे घृत, दधि, अंतः, पश्चात, पर्यंक, तक्र, ध्रुवा, मयंक आदि बहुत से शब्द हैं। लगभग 60% शब्द जो हैं हिंदी के वो तत्सम शब्द हैं। लगभग कितने प्रतिशत, 60% शब्द हिंदी भाषा में संस्कृत के प्रयोग किए जाते हैं। किस भाषा के, संस्कृत भाषा के प्रयोग किए जाते हैं। अब बात करें नंबर 2 पर, तद्भव। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद्भव, यहां संधि हुई है, तत् प्लस भव, तत् मतलब उससे, भव मतलब उत्पन्न। संस्कृत के हूबहू नहीं आएंगे, उस संस्कृत से उत्पन्न जो शब्द हैं वो शब्द क्या कहलाएंगे, तद्भव कहलाएंगे। यानी व्यक्ति क्या है, सहज सुख को चाहता है। हम सब अपने शरीर पर किसी प्रकार का प्रयास ये रहता है कि कष्ट नहीं देना चाहते, किसी प्रकार का, चाहे बोलने में, चलने में, फिरने में, मेहनत करने में बहुत कम चाहते हैं कि हमारा शरीर कष्ट झेले। इसलिए मुख सुख के लिए, मुख को भी सुख मिले, आसान रहे, बोलने में दिक्कत नहीं आए, तो हम उस संस्कृत के शब्दों का क्या कर लेते हैं, विकार पैदा कर देते हैं, उसमें विकृति ला देते हैं, और वो विकृति युक्त जो शब्द हिंदी में प्रयोग होने लग जाते हैं उनको हम कहते हैं तद्भव शब्द। यानी कि कह सकते हैं संस्कृत के विकृत शब्द, यानी बिगड़े हुए शब्द। संस्कृत यानी संस्कृत के जो शब्द हैं उनमें विकार पैदा हो जाता है, वो विकृत शब्द संस्कृत में, हिंदी में तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, ये है घृत, बोलने में दिक्कत आती है तो इसको हमने क्या बना लिया, घी। क्या बना लिया, घी। क्यों? क्योंकि बोलने में दिक्कत आ रही थी, मुख सुख के लिए हमने इसे घी बना दिया। दधि, बोलने में उच्चारण कठिन लगता है तो इसको हमने क्या बना दिया, दही। दधी का क्या बना दिया, दही। इसी प्रकार से अंत है, उच्चारण में दिक्कत हो रही है तो हमने इसको बना दिया अंदर। क्या बना दिया, अंदर। अंतर, अंतः से अंदर बना दिया। इसी प्रकार से पश्चात को बाद बना दिया। इसी प्रकार से पर्यंक, इसको बना दिया पलंग। तक्र, तक्र को बना दिया छाछ। ध्रुवा, ध्रुवा को बना दिया दूब। मयंक, मयंक को शहद। भिन्न भिन्न रूप बना दिए क्योंकि मुख सुख के लिए हमने इसको परिवर्तित कर दिया। तो ये शब्द क्या हो गए, तद्भव शब्द हो गए।
तद्भव तत्सम शब्दों में अंतर समझ में आया होगा आपको। यहां पर तो संस्कृत के हूबहू शब्द आते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। और जब उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है उन शब्दों में, तो क्या बन जाते हैं? तद्भव। ये एक दूसरे के विलोम है, एक दूसरे के क्या हो गए? विलोम हो गए। क्योंकि यहां पर तो ये ध्यान रखा जाता है कि कोई विकार नहीं पैदा हो, और यहां पर विकार पैदा कर दिया जाता है। समझ में आ गया? तो ये दो भेद हुए आपके, तत्सम और तद्भव। अब तीसरा भेद लेते हैं। तीसरा प्रकार जो आता है वो आता है देशज शब्द। कौन सा आता है? देशज शब्द। देशज शब्द। देशज शब्द किसे कहते हैं? देखो, देश प्लस जय, देश प्लस जय, देश में, जय मतलब जन्मे, देश में ही जन्मे। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। कहते हैं कि 3 कोस पर बदले पानी, 9 कोस पर बदले वाणी। ये लोकोक्ति चली आ रही है। 3 कोस पर पानी बदल जाता है, 9 कोस पर वाणी बदल जाती है। तो बहुत सी बोलियां यहाँ प्रयोग की जाती हैं। मराठी है, गुजराती है, राजस्थानी है, तमिल है, मलयालम है, कन्नड़ है, पंजाबी है, हरियाणवी है, बहुत सी बोलियां हैं, कन्नौजी है। उन भाषाओं के, उन बोलियों के जो प्रचलित शब्द प्रचलन में आ गए हैं, वो प्रचलित शब्द जब हिंदी में प्रयोग होने लग जाते हैं, किस में प्रयोग होने लग जाते हैं? हिंदी में, तो वो क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए धड़ाधड़, गुरुजी ने आज बच्चे को धड़ाधड़ पीटा। धड़ाधड़ क्या है? हम इसको जब उच्चारण करते हैं तो सुनते ही अर्थ समझ जाते हैं, लेकिन आपको पूछा जाए धड़ाधड़ होता क्या है, तो हम स्पष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये शब्दकोश में मिलते ही नहीं है। ये शब्द शब्दकोश में नहीं मिलते हैं। एक शब्द में इसका अर्थ नहीं निकाल सकते हैं, हम इसकी व्याख्या करते हैं, व्याख्या से इसके अर्थ को समझ सकते हैं। ऐसे ही उदाहरण के लिए यदि हम देखें ठेठ, एक बार की बात है कि मेरा साथी था, हम 10वीं में पढ़ते थे, और वो लग गया फौज में, और फौज में उसको पोस्ट मिली ड्राइवर की। तो जो उसका ऑफिसर था, उसकी गाड़ी चलानी थी उसे। तो ऑफिसर था साउथ का, उसे हिंदी आती नहीं थी, और राजस्थानी तो दूर दूर की बातें। तो एक दिन उसने कहा कि भाई ये गाड़ी वहाँ लेकर जाओ, उस स्थान पर लेकर जाओ, यानी टी पॉइंट पर उसको बता दिया, वहाँ पर तेरे को गाड़ी लेके जानी है, और जाते ही मेरे को वायरलेस कर देना, फ़ोन कर देना। वहाँ गया, गाड़ी ले गया, वो वहाँ से फ़ोन करता है, सर मैं ठेठ पहुँच गया, सर मैं ठेठ पहुँच गया। अब वो साउथ का, उसे समझ में नहीं आया कि ये ठेठ क्या है। अरे कहाँ पहुँच गया? बोले सर ठेठ पहुँच गया। अरे ठेठ कहाँ? बोले ठेठ पहुँच गया। फिर कहा कि तुम्हारे आसपास में कोई दूसरा व्यक्ति है तो उससे बात करवा मेरी। उसने उससे बात करवाई, तो उससे पूछा कि ये बोल रहा है ठेठ पहुँच गया, कहाँ ठेठ पहुँच गया? तो उसने कहा कि सर ये गंतव्य स्थान पर पहुँच गया है, जहाँ आपने भेजा था उस स्थान पर ये पहुँच गया है। तो कहने का मतलब ये है कि इनके शब्दकोश में एक शब्द में इसका अर्थ नहीं है, इसकी हम व्याख्या कर सकते हैं। वो ऐसे शब्द जो हमारी भाषाओं में, अपनी बोलियों में जन्मे हैं, बोलियों के हैं, और वो सर्व प्रचलित हो गए हैं, हमारे देश में वह प्रचलन में आ गए हैं, और हिंदी में उसका प्रयोग हो गया है, हिंदी ने उसे आत्मसात कर लिया है, तो वो शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द किसे कहते हैं? देशी या देश की बोलियों या भाषाओं के प्रचलित शब्द। देश की बोलियों या भाषाओं के प्रचलित शब्द
जब हिंदी में प्रयोग होते हैं तो उनको हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कुड़ी, हम तो इसका अर्थ समझ जाते हैं कुड़ी, क्योंकि ये पंजाबी शब्द है, पंजाबी बोली का है। कुड़ी का मतलब लड़की होता है। इसी प्रकार से सरपट, सरपट, सरपट मतलब आसानी से और तेजी से। इसी प्रकार से धड़ाधड़, धड़ाधड़, तड़ातड़, तड़ातड़, सरकंडा, ठेठ, ठूठ, आलियो। यानी कहने का मतलब ऐसे शब्द जो देश की भाषाओं में जन्मे हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। समझ में आया होगा देशज शब्द किसे कहते हैं। अब नंबर 4 विदेशी। देखो बड़ा दुर्भाग्य रहा है हमारे देश में, कई जातियों ने, कई विदेशी जातियों ने, कई विदेशियों ने हमारे देश पर आक्रमण किया और कुछ इसी देश के बनकर रह गए और कुछ इस देश से चले भी गए। जैसे सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ा है वो अंग्रेज़ों का पड़ा है। अंग्रेज़ों ने लगभग 200 साल तक भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित रखा और अपनी भाषा का प्रचलन इस देश में शुरू कर दिया। तो उनके साथ साथ, उन विदेशियों के साथ साथ उनकी भाषा भी आई है हमारे देश में और वो भाषा भी यहाँ पर प्रचलन में आ गई है। तो उन विदेशी भाषाओं से आगमित शब्द, जो शब्द हिंदी ने आत्मसात कर लिया है, वो शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। कौन कौन सी भाषाओं से आ गए हैं? जैसे अंग्रेजी से आ गए। किससे आ गए? अंग्रेजी से आ गए, पुर्तगाली भाषा से आ गए, चीनी भाषा से आ गए, इसी प्रकार से उर्दू से आ गए, अरबी से आ गए, फारसी से आ गए। इन भाषाओं से आगमित आदि भाषाओं से आगमित शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। अंग्रेजी शब्द ऐसे हैं, ऐसे लगभग 3000 शब्द हैं। अंग्रेजी के लगभग हिंदी में प्रचलन में 3000 शब्द हैं जिनका हम हिंदी अर्थ क्या होता है वो भूल गए हैं। जैसे बटन है, शर्ट है, इसी प्रकार से रेलगाड़ी है, बस है, बस स्टैंड है। इन सब के अर्थ हम भूल चुके हैं, जबकि ये कौन सी भाषा के शब्द हैं? अंग्रेजी के हैं। विदेशी शब्द के उदाहरण यदि हम देखें, औरत, चश्मा, अलमारी, आलपिन, बस, स्टैंड, स्कूल, प्रिंसिपल, आदि। ये शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों को हम क्या कहेंगे? विदेशी शब्द कहेंगे। समझ में आया बच्चों? 4 प्रकार के आपको बता दिए हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। अब 5वां है शंकर। 5वां शब्द कौन सा है? शंकर। शंकर शब्द,
संकर शब्द मतलब दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना हुआ जो शब्द है उसे हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। जैसे दो भाषाओं से निर्मित शब्द संकर शब्द कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए अहमदाबाद, अहम संस्कृत का है, दा हिंदी इंग्लिश का है, बाद यह है अरबी फारसी का है। इस प्रकार से अहमदाबाद। रसोई घर, रसोई घर क्या है? रसोई घर। ये शब्द क्या हैं? ये संकर शब्द होते हैं, इन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। समझ में आया बच्चों? तो उत्पत्ति के आधार पर आपके 5 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। अब हम अगला देखते हैं रचना के आधार पर। किसके आधार पर? रचना के आधार पर भेद, जो आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद। एक बार फिर से अनुरोध है आपसे कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे समय समय पर आपको वीडियो उपलब्ध हो सके और जो उत्तम अध्यापक हैं उन अध्यापकों के द्वारा पढ़ाया गया आपको उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।